मित्रों नमस्कार, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषयक धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य विषयक समस्याओं के बारे में संबंधित विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन कराते हैं। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदुभाई सोजेतिया का हमेशा से आग्रह हुआ है कि जितनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अगर विशेषज्ञों को बुला पाए तो वो हम जरूर करें। और इसी श्रृंखला में हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हमने जिन विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है वे हैं डॉक्टर उपेंद्र जी केंजवाड़कर। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। परिचय के नाम पर अगर मैं इनका परिचय कराना हूं तो अपना कार्यक्रम शायद खत्म हो जाए, इतनी सारी इनकी उपलब्धियां हैं। पर अगर मैं संक्षिप्त में कहूं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के ये प्रशिक्षक है, चेहरे से हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, स्वभाव में इनकी निर्भीकता स्पष्टता ये इनके व्यक्तित्व का परिचायक है। और आज जिस विषय को हमने चुना है वह है पेरेंटिंग यानी पालकत्व, और उसमें भी विशेष करके जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। सर, चूंकि हम आपका पूरा उपयोग करना चाहते हैं तो बिना किसी भूमिका के सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, उनके पालकत्व के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? और इस प्रश्न का मैं औचित्य स्पष्ट कर दूं क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर न्यूबॉर्न है तो उसको क्या होगा, भूख लगी दूध पिलाना है, अगर वो गीला हो तो उसको साफ करना है। इस बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने डॉक्टर अग्रवाल जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम ने आपने हमें निमंत्रित किया। अच्छा, ये न्यूबॉर्न बेबीज जो रहते हैं ना, तो मैं सब माता पिताओं को कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात है कि यू शुड नेवर बिकम पेरेंट बाय चांस, बट यू शुड बिकम पेरेंट बाय चॉइस। यानी कभी भी, पहले हमारे जमाने में कहते थे अरे बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, पता नहीं कैसे हो गए, क्या हो गया मालूम नहीं, बट इट इज नो मोर लाइक दैट. So it should be informed and a proper decision taken by both the couple. So that is what is extremely important. और हम दूसरी एक बात सबको कहना चाहते हैं, स्पेशली दोस्त नए शादीशुदा कपल है और जो बच्चे जिनको होने जा रहा है या जो सोच रहे हैं कि फर्स्ट 1000 days आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ द लाइफ ऑफ दैट बेबी। ये बात आप बहुत ही ध्यान से सुनिए कि 100 साल की जिंदगी आप ध्यान में रखिए कि हो सकती है आपका पेरेंट करके एक रोल 18 साल तक, इसके बाद में बच्चा एक सक्षम एडल्ट बन जाता है। बट आउट ऑफ दैट यू आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट 2 years। उसमें से 9 महीना जब बच्चा माँ के कोख में रहता है वो, और बाद में 2 साल। सो दीज 9 months इज अबाउट 270 days, और उसके आगे के 2 साल 365 + 365, ये मिला के 1000 दिन होते हैं। So first 1000 days are most important not only for physical but mental development। आपको बच्चे को जो भी बनाना है, उसके बौद्धिक विकास जो है वो सबके लिए अहम जरूरी है। So please be careful, you plan your pregnancy well, have good positive thoughts। आप अच्छी अच्छी चीजें खाइए, सुनिए, देखिए, और उसका सबका असर अपने बच्चे पे होने वाला है जो माँ के कोख में रहता है। रही बात आपका सवाल कि जब बच्चा ये दुनिया में कदम रखता है तो क्या करना है, सो इसके लिए आपने सबसे अच्छी बात एक ही लफ्ज में कही कि बच्चे को माँ का दूध, यस 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एवरीबडी नोज that is not enough for the mental development। We are all interested in mental development। There are about 80 billion neurons which are there, which are developed at birth। So and there are some many trillions connections which are happening। यानी हमारा जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, वो जबरदस्त है, कोई भी कंप्यूटर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसको हमको सक्षम करने के लिए उस पर संस्कार देने पड़ते हैं। You have to put some inputs। So there are 2 things science has proved, very wonderful things। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। There is something called as experience expectant and experience dependent stimulation to the newborn baby's brain। इसका मतलब ये होता है कि कई चीजें, जैसे हमारे स्पेशल सेंसेस है। स्पेशल सेंसेस क्या है कि हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, और स्पर्श, दीज आर अवर स्पेशल सेंसेस। दो ये सर्किट बच्चे के बदन में, ब्रेन में तैयार रहता है, लेकिन यू हैव टू गिव इनपुट्स। भाई इलेक्ट्रिकल वायरिंग है लेकिन आपने कुछ उसको जोड़ा नहीं तो क्या फायदा है। सो अनलेस यू डू इट, सो इसके लिए आपको क्या करना है कि तरह तरह की चीजें उसको दिखानी है, ब्राइट कलर्स आपको दिखाना है, उसको कलर, अलग अलग आवाजें, घर के सबके ह्यूमन बींग्स की आवाजें तो है ही, पर बाहर चिड़ियों की आवाज है, या कोई कोयल कुहू कुहू करती है, कौवा कुछ कहता है। सो ऑल दिस साउंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट बेबी। सेम थिंग व्हेन द बेबी बिकम 6 months, टेस्ट के लिए आपको करना है। सो वो बाद में फर्स्ट 6 months वी से फॉर टेस्ट इट इज ओनली मदर्स मिल्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टच।
टच अब अलग अलग जगह पे, इट्स नॉट दैट बेबी को सिर्फ हमने बेड पे रख दिया तो बात खत्म हो गई, नो, आपके लैप में रखा, आपने उठा के ले लिया, दो जो टच होता है, माँ बाप का है, नाना नानी का है, दादा दादी का है, जो भी है, ऑल दिस टचेस एट डिफरेंट प्लेसेस, दिस इज कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन, ये भी अहम जरूरी है। सो डिफरेंट स्मेल्स विच कम अक्रॉस, सो आप कभी बगीचे में घूमने गए, वहां के जो स्मेल आते हैं अलग अलग तरीके से, किचन में गए, वो भी स्मेल जरूरी है। सो कहने का मतलब कि ऑल दिस स्पेशल सेंसेस से हम भूल जाते हैं बातें। हम, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ बच्चे को माँ का दूध पिलाते, सुलाते, अरे इसको क्या समझ है, इससे क्या बात करने, नो, प्लीज टॉक टू योर न्यूबॉर्न बेबी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो बच्चों से अच्छे से बात की जाती है, जिनके साथ आई टू आई कांटेक्ट जो हम कहते हैं वो होता है, अलग अलग आवाजें सुनती है, मे बी यू विसल, यू सिंग अ सॉन्ग, यू डू एनीथिंग, बट ऑल दिस डिफरेंट सेंसेस आर गोइंग टू डेवलप। और मैं एक बढ़िया एक्सपीरियंस एक दूसरा बताना चाहता हूँ, इसी के बारे में लोगों ने एक रिसर्च किया कि लंदन के टैक्सी ड्राइवर जो है, इट इज कंसिडर्ड दैट इट्स मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, जो लाइसेंस जो मिलता है लंदन के टैक्सी ड्राइवर का। तो उन्होंने एमआरआई किया ब्रेन का, तो देखा कि हिपोकैम्पस करके हमारे ब्रेन, मस्तिष्क का पिछला हिस्सा रहता है, इट इज लार्जर देन आम आदमी से। क्यों? क्योंकि लंदन टैक्सी ये वालों को, अब गूगल मैप्स आने के पहले की बात है ये, कि तब इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू गेट अ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। सो उनको रोड्स इतने अच्छे से मालूम होना चाहिए। सो दिस इज एक्सपीरियंस डिपेंडेंट, दैट मीन्स आप जो भी एक्सपीरियंस दोगे तो धीरे धीरे वो डेवलप होता जाएगा। बच्चा कोई भी भाषा सीख सकता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाना सीख सकता है, इफ यू गिव प्रॉपर स्टिमुलस। कई बार ऐसा होता है कि दोनों माँ बाप अलग अलग भाषाएं कहती है, एक मराठी में कोई गुजराती है, बेबी कैन अंडरस्टैंड दैट, 6 months में वो भी पिकअप कर सकता है। सो माय पॉइंट एंड माय प्ली टू ऑल द पेरेंट्स आर कि भाई आप अलग अलग ये जो स्पेशल सेंसेस है उनके स्टिमुलेशन के ऊपर इतना ही ध्यान रखिए जितना कि आप उसके खाने पीने पे रखते हैं। तो सर, आपने जिस तरह से मार्गदर्शन किया, तो मुझे दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो समझ में आई है कि एक तो ये नहीं समझे कि बच्चा अपने आप इस दुनिया में आ गया, उसका पूरी तरह से नियोजित प्लान करके लाइए। मतलब इसमें माता पिता की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अगर परिस्थिति हो और उस तरह से अगर तैयार है तो ही वो प्लान करें, और प्लान करने के आगे के भी 2 साल अगर वो उसको अच्छे से संभाल सकते हैं तो उन्होंने प्लान करने की सोचना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कहा कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर मैं उसको उदाहरण दूं कि हमारी बिल्डिंग में पूरी इलेक्ट्रिसिटी तैयार है, जब तक कि हम उसके अंदर उसका प्रवाह नहीं करेंगे तब तक उसका कोई यूज नहीं होगा कि हमारे कमरे में कौन सा, वहाँ कहीं बल्ब जलना है, कहीं ट्यूबलाइट जलना, कहीं एसी लगना है। तो इस तरह से है कि जो जो सेंसेस है उस तरह से अगर हम उसको स्टिमुलेस देंगे तो बच्चा उतना सीखेगा। और इसके लिए एक बहुत कॉमन सी चीज है कि माँ को कुछ नहीं करना, पुराने जब जिस तरह से गाने गाती थी, लोरी गाती थी, उसी तरह की अगर वो किचन में भी काम कर रही है, वहां से अगर बच्चे से बात कर रही है, गाना गा रही है, तो बच्चे को उतना स्टिमुलस मिलेगा, अपनी भाषा, शब्द और वो शैली बच्चा सीखेगा। जब बोलना सीखेगा तो ये सब चीजें दोहराएगा। तो सर, एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जिस तरह से मार्गदर्शन किया, मैं इस प्रश्न को और आगे बढ़ाता हूँ कि बच्चा और बड़ा हो गया है और वो 1 साल का हो गया। अब 1 साल का होने के बाद में प्रकृति, नेचर भी उसको इंडिपेंडेंट बना रही है, आत्मनिर्भर बना रही है। तो इसमें वो थोड़ा चलना सीखता है, कुछ शब्द बोलना सीखता है, मानसिक विकास उसका हो रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है। ऐसे समय में जब चलना सीखता है तो 2-4 कदम लेता है और कहीं से लड़खड़ाता है, गिर जाता है। और ऐसे समय में जो वर्तमान नए माता पिता, उनको बड़ी चिंता होती है कि बच्चा गिर गया तो, लड़खड़ाया तो वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो ये बच्चे के विकास के लिए सहायक है या बाधक है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज, अभी सोसाइटी में स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज, एक ही बच्चा होता है, 1 या 2 बच्चे, बट देन पेरेंट्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर चिल्ड्रन, विच शुड नॉट हैपन। उनको गिरने दो, उनको लड़खड़ाने दो, तभी तो ऊपर कर वो आगे एक सक्षम आदमी होना है। हमको उसको ओवर प्रोटेक्शन नहीं करना है। ये बात आपको बहुत अच्छे तरह से समझानी चाहिए, बिकॉज जितनी बार बच्चा गिरेगा उतनी बार वो उठ के खड़ा रहेगा, तो उसको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ पेरेंट्स विच आर कंसिडर्ड एज ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। और ये भी स्टडीज में दिखाया गया है कि ऐसे माहौल में जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, दे कैन नॉट हैंडल एनी एडवर्सिटी। कहीं भी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर निराशाजनक कोई इंसिडेंस हो जाता है तो एकदम वो हतबल हो जाते हैं, दे गो टू एक्सट्रीम्स सच एज सुसाइडल टेंडेंसीज इवन एट 9 and 10 years of age। मैंने जब प्रैक्टिस चालू की थी नेरुल में, सो देयर वाज अ चाइल्ड हु वाज इन 4th स्टैंडर्ड, बिस्किट नहीं मिला तो उसने तुरंत गली से रस्सी से आत्महत्या करने की कोशिश की। कैन यू इमेजिन इन अ 4th स्टैंडर्ड? सो जस्ट छोटी सी बात, व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज इट वाज सो ओवर प्रोटेक्टेड। ऑलवेज जो भी मांगता है वो मम्मी देती गई, और एक दिन जब ना बोला या ना बोलने की आदत नहीं है, उनको कुछ भी स्कूल का प्रोजेक्ट भी आता है तो पेरेंट्स आगे जाके नहीं मैं करती हूँ। वी शुड नॉट डू दैट। लेट चाइल्ड, बिकॉज वो यू आर नॉट आप इनको लाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी हर चीज खुद करें।
सो बच्चे को अपने आप सक्षम होने में, विकास करने में आपको उस पौधे को पानी डालना है, अच्छे से उसको खाना देना है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप वो पौधा बनेंगे। वो ध्यान में रखिए कि उसका पेड़ बनना, वो बीच का पेड़ बनना उसे ही करना है, नोबडी एल्स कैन डू दैट। ये पेरेंट्स को बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। जो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चा एक पौधे की तरह है, उसको अपने आप बढ़ने देना है। हाँ, माता पिता का करते हुए अगर गलत दिशा में बढ़ रहा है तो उसको काट छाट करके एक सही दिशा देनी है। अगर वो बच्चा गिर रहा है तो ये जगह उन्हें देखनी चाहिए कि उसको कहीं चोट नहीं आई है, कि आसपास में कैंची ऐसी कोई नुकीली चीज नहीं जिससे उसको चोट पहुंच जाए, तो इतना उन्हें ध्यान रखना है। बाकी जो चीजें उसने खुद करनी चाहिए, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही सर, इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे आपने कहा कि इस समय उसका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषा का विकास होता है, और हमारे एक सिस्टम होते हैं कि हम नाम को भी छोटा करके बोलते हैं, सचिन है तो सच्चा करके बोलते हैं, कई जगह गोटिया करके बोलते हैं। और कुछ पेरेंट्स को ये आदत होती है कि बच्चे के बारे में जब वो डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो बोले ये तो बहुत ढ है, जैसे मराठी भाषा में बोला जाए बहुत बुद्धू है, या कई बार किसी दूसरे के सामने या उसको भी जब संबोधित करते हो ऐसे शब्दों से करते हैं। तो उनका ये प्रेम बच्चे के विकास में कहाँ तक सहायक है? बिल्कुल, अगेन आप बहुत ही अहम मुद्दे को आपने स्पर्श किया है कि बच्चे का खुद का सेल्फ एस्टीम जिसे कहते हैं, कि ईगो जो रहता है, सेल्फ एस्टीम जो रहता है, उसको कभी भी, आत्मसम्मान जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसको कभी भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा आप अलग भाषा में अगर मुझे पुकारेंगे तो छोटा बच्चा है इसके लिए उसको कुछ नहीं, बिकॉज जस्ट बिकॉज इज अ फिजिकली स्मॉल वीक पर्सन, दैट डज नॉट मीन आपको आते जाते उसको कुछ भी एक टपली मार दो और कुछ भी कहो। नो, प्लीज डू नॉट डू दैट, बिकॉज अगर अच्छा ऐसा आपने घर में किया तो आगे बाकी समाज तो बैठा ही है ऐसे बच्चों को सिर्फ बुली करने के लिए। सो फर्स्ट सपोर्ट दे शुड गेट फ्रॉम होम, दे शुड यू शुड नॉट इन्फ्लेट देयर सेल्फ एस्टीम या ईगो को बहुत बढ़ावा नहीं देना है, बट उसका सम्मान आपको भी घर में रखना है। एंड नेवर एवर बच्चे दूसरे आते हैं तो पहला क्या होता है, माँ बाप का इमीडिएट रिएक्शन, ये देख कितना स्मार्ट दिखता है, देख उसके कपड़े देख कैसा मस्त पहना, और तू देख कैसा है, उसने उधर देख मैच में देख 100 मिला, तू तो 90 पे ही बैठा है या 85 पे 70, वो देख कैसा, वो कैसा चलता है, वो कैसा क्रिकेट कर, अरे हर चीज में वो। तो माँ बाप, आप सोचिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी किसी बच्चे ने कहा है मम्मी डैडी आप देखिए वो उनके मम्मी डैडी कैसे करते हो, आप कुछ नहीं, दे नेवर कंपेयर। स्मॉल बच्चा कभी कंपेयर नहीं करता है, और हम ही है कि उनको कंपेयर करते रहते हैं। सो बच्चे को ऐसे, उनका जो प्रॉपर नाम है उनको रिस्पेक्टफुली बुलाया जाना चाहिए, जो आपने प्यार से रखा है उसको और शॉर्ट करके कुछ अच्छा, ऑफ कोर्स इफ इट इज फाइन फॉर दैट बेबी चाइल्ड देन इट इज ऑल राइट, बट यू शुड नॉट, एंड एट पर्टिकुलर एज ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और सामने वालों के सामने, यानी स्पेशली आपके रिश्तेदार हो, आप कहीं सम्मेलन में जा रहे हो या कोई शादी समारोह में कहीं पे भी हो, सो यू शुड नॉट टेक प्राइड इन ओनली प्रेजिंग अदर चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स उनको भी आपको बढ़ावा देना चाहिए, वो भी अच्छे बच्चे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे को नीचा दिखा के उनको आपको बढ़ा देगा। सो आपके बच्चे में भी जो गुण है उनको भी आपको प्राउडली कहना चाहिए। मे बी ही इज नॉट गुड इन स्टडीज बट ही इज गुड इन स्पोर्ट्स। सो बात आई तो बता, अरे मेरा बच्चा इतना मस्त खेलता है, सो ये भी कहेगा तो बच्चे को लगेगा यस, मेरे माँ बाप को इसके बारे में भी दे फील प्राउड अबाउट इट। सो दिस इज द बायलैटरल रिलेशनशिप एंड दिस इज द वे चाइल्ड इज गोइंग टू ग्रो। अगर घर में हमें, आपने जैसे कहा ये तो बुद्धू है, इसको कुछ नहीं आता, ये देखो ग्लास गिरा दिया, इतना भी नहीं आता है, सो यू शुड नॉट डू दैट। ये हर आपका जो स्टेटमेंट रहता है बच्चे के आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाता है। और ये जब 18 साल का होगा तो जैसा मैंने कहा, प्लीज रिमेंबर द एंटी सोशल एलिमेंट्स आर वेटिंग टू कैच दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन। ये ऑलवेज ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एज पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो आप कहते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग, दिस इज द वे कि सबसे पहले अपने आप को और बच्चों के आत्मसम्मान को कभी ठेस पहुंचने नहीं देना। सर, एक बहुत पहले एक अहम चीज जो आपने बताई कि हर बच्चे का अपना एक ईगो होता है, जिसको हम जनरली हम उसकी तरफ लापरवाही करते हैं, इतने छोटे से बच्चे का क्या होता है। दूसरी चीज आपने बताई कि बच्चे की अगर हम उसकी तारीफ करें, उसकी कीमत बढ़ाए, तो लोगों की नजरों में उसकी कीमत बढ़ेगी। जो शर्ट आपने पहना है, अगर उसे मैं 200 रुपये बताऊं, उसी को मैं 600 का बताऊं, उसको मैं 2000 का बताऊं, तो लोगों की नजरों में उसकी कीमत बदलती जाएगी। वही प्राइस टैग आप अपने बच्चे पे लगा रहे हैं। अगर आप उसको किसी तरह से तारीफ करें, प्रशंसा कर रहे हैं, तो लोगों की नजरों में भी वो बड़ा बनेगा, खुद की नजरों में तो आत्मसम्मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पालकों को आपने एक बहुत ही अच्छा एक लेसन सिखाया है कि जो उसका सम्मान है, आत्मसम्मान है, उसकी जो प्रशंसा घर में होनी चाहिए। और अगर गलती है तो उसको आप अकेले बताइए और प्रेम से बताइए, क्योंकि उसका खुद का ईगो होता है। और आपने कहा कि अगर हम अपने ऊपर से सोचे तो शायद बात और अच्छे समझ में आ जाएगी कि अगर हमारे चार लोगों के बीच में कहीं सम्मान को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तो हमको कितना बुरा लगता है। और मित्रों, बुरा विश्वास माने कि हमसे चौगुना ईगो बच्चों का होता है, वो उसको प्रदर्शित कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, चाहे नहीं कर पाए। और वो सबसे ज्यादा
जो अगर सहारा, आधार, सपोर्ट ढूंढते हैं वो अपने पेरेंट्स में ढूंढते हैं। और जैसा सर ने शुरुआत में कहा था कि आपका जो स्वभाव बन रहा है वो आपके पास एक्सपीरियंसेस से बन रहा है, कि आपको जो पहले के अनुभव कैसे हैं वो आपका आगे का स्वभाव और आपका व्यवहार निर्धारित करेगा। अगर बचपन में आपको इस तरह की उपेक्षा, तिरस्कार, ये सब चीजें मिली तो आगे जाकर बच्चा एंटी सोशल व्यवहार में लिप्त हो जाएगा या उन लोगों के साथ में मिल जाएगा। और हमारी आदर्श पेरेंटिंग का सबसे बड़ा एक उद्देश्य है कि हम न केवल एक अच्छा बच्चा चाहते हैं बल्कि आदर्श नागरिक चाहते हैं जो इस देश का सम्मान बढ़ाए। सर इसी बात को भी आगे बढ़ाते हैं कि जैसा आपने कहा कि बच्चे की अगर कोई गलती हो तो उसको आप अकेले समझाइए, और बहुत सारे माता पिता को लगता है कि अगर हमने उसे डांटा नहीं, मारा नहीं तो बच्चा डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा, अनुशासित नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मारना डांटना ये बात तो नहीं है, पर फिर उनके इस शंका का समाधान कैसे करें कि बच्चा उनके नियंत्रण में रहे, अनुशासित रहे। आप क्या सलाह देंगे? ओके, तो यही इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने कहा कि बच्चे का प्रेज पब्लिकली करना चाहिए और उसको क्रिटिसाइज और व्हाटएवर यू वांट टू इम्प्रूव हिज सर्टेन बिहेवियर, इट शुड बी डन इन प्राइवेट। ये बहुत ही अहम बात आपने कही। सो दूसरी एक बात, ये 3 से 5 बच्चों के बारे में रहती है। मेरे बेटे की मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि वो जब 3.5-4 साल का था तो उसको फुटबॉल का बहुत शौक था। तो स्कूल में गया और एक बार आया और बोला आज मैच हुई और मैंने 6-0 से अपोजिट टीम को हरा दिया और 6 के 6 गोल मैंने मारे। तो हमने बोले अरे वाह, प्रभावित हुए। तो लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा यार ये एग्जैजरेट कर रहा है क्या। थोड़ा 1-2 घंटे हो गए तो बोले एक्चुअली पापा मैंने 5 ही गोल मारे। फिर 4-3 और जब से सोने का टाइम आ गया तो बोला एक्चुअली मैच हुई नहीं, कल ऐसी मैच है। सो मैंने बोला ये झूठ क्यों बोलता है, ये झूठ बोलना सही बात नहीं है। बट देन ये मैं अगेन अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, दीज चिल्ड्रन आर इमेजिनिंग। सो दे आर नॉट, ये कुछ झूठ बोलना नहीं चाहता, दे आर इमेजिनिंग कंटिन्यूसली और मैजिकल थिंकिंग इनके दिमाग में चलते रहता है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि जब बच्चा कहता है कि मम्मी मैं उधर नहीं जाता हूँ, लाइट लगाओ, अंधेरा है। अरे नहीं जाओ, खुद जाओ, कोई नहीं है वहां पे। नहीं मम्मी वहां पे कोई बैठा है, कोई ड्रैगन है जो मुझे मार डालेगा। ये उनको जो डर लगता है वो स्वाभाविक है और वो सच है, और इसका पेरेंट्स को फायदा उठाना है और मैजिकल भाषा में उससे निपटाना है। कैसे कहता हूं मैं कि अगर कहेगा बच्चा मुझे मैं डर लगता है, बाथरूम में शायद कोई ड्रैगन है जो मुझे मारेगा, तो उसको क्या कहना है आपको, चलो मेरे पास भी एक जबरदस्त पावरफुल गन है, अब गन से वो ड्रैगन को हम भी मारेंगे, देखते कहाँ है। और फिर लाइट लगाई तो बच्चा भी खुश, कोई है तो है, कोई तो आ जाओ सामने। सो समथिंग लाइक दैट इफ यू डू, सो ये मैजिकल थिंकिंग को आपको मैजिकल रिप्लाई देना है। ये 2-3 साल का सवाल है, ये नहीं आपको 18 से 20 साल तक ये खेल खेलना है। सो प्लीज डोंट हर्ट देम कि ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसे क्यों बातें कर रहा है, ये अंधेरे से क्यों डर रहा है। These are all real fears. So as a parent, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसका फायदा उठाए। So इस प्रकार से if you talk to them, they really feel good. आप कहेंगे सूरज पूरब में आ गया, बहुत काम किया और थक गया और पश्चिम में सो गया। So this is acceptable to them rather than explaining them to the science of कैसे सूरज और पृथ्वी और सूरज का एक दूसरे के जो रिलेशन है उसके बारे में बात करने से this becomes very acceptable. So उनके एज के हिसाब से आपको ये बात कहनी चाहिए। So every age there are different milestones, physical, cognitive हम बोलते हैं, दिमागी या इमोशनल डेवलपमेंट होती रहती है, और ये सब की जड़ है कि सिक्योर अटैचमेंट इन द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। अगर बच्चे को एक ट्रस्ट वर्दी एडल्ट का एक सिक्योर अटैचमेंट है, वो बच्चा आगे जाके इतना कॉन्फिडेंट होता है। सो प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चे क्रेश में रखते हैं आप लोग कि माँ बाप दोनों वर्किंग है, जरूरी है आजकल सब लोग पढ़े लिखे तो करना चाहिए, बट डोंट डू दैट बिफोर फर्स्ट बर्थडे। एटलीस्ट डेवलप एक्सीलेंट रैपो विद दैट चाइल्ड, जब आप उनको कह सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं और डैडी दोनों काम करते हैं, हमको 6 घंटा आपको यहाँ पे रहना है, ये आंटी के साथ रहेंगे, हम आने के बाद दोबारा है मिलेंगे। सो दिस इज द वे यू हैव टू एक्सप्लेन। इवन उनके 1.5 और 2 साल के बच्चों को भी आपको एक्सप्लेन करना है। डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड इन एनीथिंग, एनी प्लान्स यू डू। सो दिस इज द वे, इफ यू डू, द चाइल्ड विल आल्सो डेवलप इन अ पॉजिटिव वे। तो फिर से आपकी पहली वाली बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर जब आप बच्चे को लाना चाहते हो प्लान कीजिए कि अगर आपके 1000 डेज में से ये पहले 2 साल है कि शायद आपको उसको क्रश में रखना नहीं पड़े, आप घर पे उसको प्यार दुलार उसका पूरा सम्मान कर सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बच्चा चाहे 1 साल का हो या 1.5 साल का हो, उसके पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता रखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं करके। तो बहुत सारे लोग उसको मान के चलते इतने से बच्चों क्या समझेगा, तो क्यों बताए उसको। तो आपने कहा कि नहीं, उसको भी समझता है, उसको पूरे प्यार सम्मान दिया, और अगर आपने उसका पारदर्शिता रखी, विश्वास का कायम रखा, तो वो भी उसी विश्वास को फिर लौटाएगा।
डॉक्टर अग्रवाल, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जरूर टेम्पर सर। टेंट्रम नाम की रहती है कि जिसमें क्या होता है कि बच्चा एकदम जाता है और कुछ भी उसके मन के खिलाफ हो जाता है, सो सडनली ही थ्रोज एंगर और चिल्लाना चालू करेगा, कुछ भी कर सकता है। और वो देखता है माहौल कि यहाँ पे कोई कुछ कहेगा कि नहीं, सो ही विल थ्रो अ टेंट्रम। सो आपने जो बात कही उसी को आगे जाके मैं कहूंगा, सपोज पेरेंट्स आर गोइंग टू द मॉल फॉर शॉपिंग, तो कुछ जो लाने के लिए जा रहे हैं उसको स्पेसिफिकली बता के जाइए आज हम किचन का सामान ये फलाना चीजें लेने के लिए जा रहे हैं, वहां पे तुम्हारे लिए कुछ नहीं बेटा, आपको सिर्फ मुझे अकम्पनी करना है और हम आधे घंटे में वापस आने वाले। फिर वो बच्चा वहां जाके नहीं मुझे ये दो, नहीं मम्मी मुझे वो चाहिए, वो करेगा नहीं, बिकॉज यू हैव टोल्ड हिम बिफोर हैंड। ये हम करते नहीं, खींच के लेके जाते हैं, उसको बेचारे को आने का भी नहीं था, उसको खेलना था, फिर भी आप लेके गए, देन ही विल से कि भाई मुझे भी कुछ तो ले लो। आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी पैसा नहीं, अभी खर्चा नहीं कर सकते, या अलग काम के लिए आए थे। So please talk to children at every level, at every stage. Take them in confidence, and then these children will behave in a very different and positive way rather than troubling you. फिर से वही कहा कि हमारे जो आपसी विश्वास है वो ज्यादा मजबूत होना चाहिए, और बच्चों को हम कोई महंगी चीजें दे रहे हैं उसके बजाय अपना प्यार दुलार, उसका निकटता, उनका जो सानिध्य हो रहा तो उसको ज्यादा अच्छे से उसका परिपक्व विकास हो सकेगा। सर, एक सामान्य सा प्रश्न है जो एक दिमाग में आता है कि कुछ बच्चे हम देखते हैं कि स्वभाव से थोड़ा शर्मीले होते हैं, बहुत आगे जाके जिसको हम इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी बोलते हैं उस तरह के होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो एकदम सुपर हीरो जैसा एक्ट करते हैं कि कहीं भी गए तो वो पूरा छाने की कोशिश करते हैं। वो जैसा आपने बताया कि देख कितना स्मार्ट दिख रहा है, तो वो उस तरह का स्मार्टनेस दिखाते हैं। इसका कारण क्या है? उसमें पालकों को अगर ऐसा लगता है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? ये बहुत जरूरी है और ये काफी बार होता है। और अगर ये मैच होता है ना एक दूसरे के साथ, यानी पेरेंट्स और बच्चे की, इसको कहते हैं टेम्परामेंट, जो आपने कहा था ना, बहुत ही एक्टिव सुपरमैन जैसा एक बच्चा हु कैन नॉट सिट एट वन प्लेस, ही इज ऑलवेज वांट्स टू बी एक्टिव, जंपिंग अराउंड, समथिंग लाइक दैट, बट इट इज नॉट पैथोलॉजिकल। वो बहुत ही एक्सट्रीम हद तक गया तो उसको हम एडीएचडी नाम की एक बीमारी के भी एक लक्षण हो सकते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, बट हम चुलबुले एक्टिव बच्चे ऐसा समझ लेते हैं। और दूसरे आपने कहा शर्मिले, चुपचाप, जो कुछ नहीं, उनको दे आर लाइक एक जगह पे बैठेंगे, कुछ ज्यादा दे डोंट वांट टू गेट इनटू समथिंग मोर एक्टिव, कुछ भी फास्ट लाइफ उनको अच्छा नहीं लगता है। सो ये दोनों पर्सनालिटीज पॉसिबल है, और ये पेरेंट्स से मिलती जुलती है क्या उनके खिलाफ है, ये देखना बहुत जरूरी है। इफ द पेरेंट्स आर ऑल्सो लाइक दैट, एक्टिव है, तो ये बच्चे उस फैमिली में एकदम जल्दी से घुल मिल जाते हैं, बिकॉज द एंटायर फैमिली इज लाइक दैट, सो दैट डजंट मेक क्रिएट अ प्रॉब्लम। आपने जो सवाल उठाया वो प्रॉब्लम कब होता है कि माँ बाप एकदम शाय प्रकृति के हैं और बच्चा एक्टिव है, तो उनको जाने भाई ये क्या स्पीड है, ये क्या करूं, इसे कैसे मैनेज करूं। So please understand, every child is born with a unique temperament. So you cannot, every child does not mean कि आपका बच्चा है तो पूरी तरह से आपके जैसा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। So please understand and respect that. जो हो सके, जितना हो सके उतना आप उसको, you can be also active in early stages. Then उनको मानो आपने प्रॉपर स्पोर्ट्स में डाल दिया जहाँ पे एक्टिव वो रह सकता है, सो वहां पे वो स्कूल में जाने लगा, तो उसके बाद में ही कैन गेट इन्वॉल्व इनटू सम रेगुलर स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स जिसको हम कहते हैं, उसमें जा सकता है। बट इफ इट इज नॉट सो, प्लीज डू नॉट से दैट आप बहुत ही मस्ती करते हो, आप बहुत ही एक्टिव हो, हमको जमता नहीं, सो उसको पुट डाउन करो। या जो शांत है और आप एक्टिव टाइप के हो, उनको को नहीं नहीं यार व्हाट इज दिस, आप एकदम चुपचाप बैठे हो, मजा नहीं आता है, सो उनको भी आपको ये नहीं करना चाहिए। सो रिस्पेक्ट द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, रिस्पेक्ट द ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी इन द चाइल्ड, दिस इज कॉल्ड एज टेम्परामेंट, और उसके हिसाब से पूरे परिवार को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। मैं जो आपकी बात समझाऊं कि चाहे वो सुपर एक्टिव हो चाहे शर्मीले हो, तो वो दोनों तरह से नॉर्मल है, सामान्य है। अब यहाँ पे पालकों का कर्तव्य बनता है कि वो उसकी प्रतिभा, पोटेंशियल को पहचाने और उस तरह से उसको उपयुक्त, जैसे अगर वो एक्टिव है तो उसको स्पोर्ट्स में लगे तो उसकी एनर्जी भी वहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगी और घर में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वो शर्मिला चुपचाप रहता तो शायद वो पढ़ाई में ज्यादा एक्टिव होता, अब उसको वैसी अपॉर्चुनिटी, अगर वो किताबें पढ़ना चाहे या कुछ ऐसा काम ऐप से करना चाहे तो कर सकता हूँ। सर, एक बहुत अच्छी आपसे बातचीत चल रही है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपसे मिल रहा है, पर एक हमारी भी जो मजबूरी समय सीमा होती है, और चूंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे एक्सपर्ट के व्यक्तित्व का वह पहलू, वह एस्पेक्ट लोगों के सामने लाना चाहिए जो आमतौर से दिखता नहीं है। हमारे दर्शकों ने जिस तरह आपसे बातचीत हुई तो आपकी प्रतिभा अंदाज तो लगा लिया, पर दर्शकों में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जहाँ तक उपेंद्र सर को देखा हूँ कि इनको जो रोल दिया जाए उस रोल में इतनी अच्छी तरह से फिट होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सोचने लगता है कि क्या है। उदाहरण के तौर पर जब भी किसी कार्यक्रम को कंडक्ट करते हैं तो लोग ये सोचने लगते हैं कि प्रोफेशनल कंपेयर हैं। ये चाहे किसी तरह का वाद्य बजाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि प्रोफेशनल वादक है, या किसी तरह का अगर ये कोई भी काम इनको दिया जाए तो उसमें पूरी तरह से परफेक्ट होते हैं,
जैसे भी आपने देखा कि जिस तरह से हमसे बातचीत कर तो आपने अंदाज लगा लिया। सर मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हमारे जो प्रोफेशन है, एक बहुत अच्छे बालरोग चिकित्सक के अलावा आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, इस जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसके लिए आप समय कहाँ से निकालते हैं और उसको विकसित कैसे करते हैं? अगर इंसान को किसी चीज से लगा हो तो समय तो निकालता ही है। सो दैट इज द वे, बिकॉज आई लव डूइंग एवरीथिंग, एंड एज यू वेरी राइटली सेड कि हर चीज जो दिल खोल के या पूरी लगन के साथ करना, ये तो स्वभाव है। आई थिंक द सेम क्वालिटीज आर फॉर यू, विथ यू ऑल्सो। तो आपने कहा जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो पीडियाट्रिक्स का हमारा जो बच्चों के साथ जो दिल में हम रहते हैं, तो मेरा एक्टिंग की तरफ भी उतना ही लगाव था। और इनफैक्ट आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक्टर बनना चाहता था, 10वीं तक लगभग ऐसा था। लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैं पिक्चर में जाऊं और मेरी पिक्चर चली नहीं तो क्या होगा। तो फिर ऐसा सोच के थोड़ा सा मैंने पीछे कदम लिए। बट देन इन स्कूल एंड कॉलेजेस आई वाज ऑलवेज इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इलोक्यूशन कंपटीशन, ड्रामेटिक्स, म्यूजिक, ड्रामा, थिएटर सब किया है। सो इसी वजह से प्रोबेबली, और वो सबके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है, बिकॉज दैट इज अ बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर। और यही मैं कहना चाहूंगा कि हर इंसान को कोई ना कोई हॉबी रहनी ही चाहिए, which makes you, relaxes you from your routine day-to-day life. So I think that's the only way I can explain about my involvement in apart from pediatrics in other extracurricular activities. सर मैं इसी बात को और आगे बढ़ाता हूँ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उसे पता है कि यार ये बात तो मैं कर ही लूंगा। मैंने जो आपको निकटता से देखा है तो आप किसी भी काम को हल्के में लेते हैं, उसका पूरा होमवर्क करके उसके बाद में करते हैं। मेरा फिर दूसरा प्रश्न है कि आप इसके लिए कैसे समय निकालते हैं? नहीं, निकालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने एक सचिन तेंदुलकर का भी इंटरव्यू देखा था कि जब वो कहता है कि आप देखते हो कि मैंने जो शॉट मारा और कितना इजीली मारा और वो 6 छक्का गया, लेकिन उसके पहले सोचिए कि मैं एटलीस्ट 100 टाइम्स मैंने मन में और ग्राउंड में उसकी प्रैक्टिस की रहती है। सेम थिंग विथ लता मंगेशकर, व्हाट शी सेड, कि जब मैं कहते हैं आपको लगता है कि गाना कितना, अरे कितना इजीली गाती है, सो उसके पहले कई सालों की तपस्या और तपश्चर्या रहती है, इसके बाद ही वो इजीली लोगों को लगता है अरे कितना आराम से करते हैं लोग। सो प्रोबेबली एवरीबडी रिक्वायर्स टू पुट इन एफर्ट्स, और जितना एफर्ट्स है उतना वो चीज शायद प्रोबेबली आपको ओवर द इयर्स यू गेट कॉन्फिडेंस, एंड वो लगता है कि अरे ये तो स्वाभाविक रूप से इनके मुंह से या इनके प्रतिभा से आपको दिखता है। सो प्रोबेबली दैट इज द ओनली वे दैट वी कैन कंसिडर कि जो भी चीज करते हैं लगन से करो, उसमें मेहनत करो, सालों साल करते रहो, तभी जाके एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि ये अभी इजीली हो रहा है। बट स्टिल यू कैन नॉट टेक इट लाइटली एंड यू हैव टू कीप टेकिंग एफर्ट्स एवरी डे। तो दो चीजें मैं जो आपकी बात से समझा हूँ कि एक तो यह है कि आपने कोई हॉबी करना चाहिए, कोई ऐसा छंद अपने में अपनाना चाहिए, कोई शौक कि जो आपके स्ट्रेस को कम करता है। और दूसरी बात कि जब भी आप करें तो पूरी लगन से करें, पूरे होमवर्क से करें, किसी को लाइटली न दें। दर्शकों, आज हमने डॉक्टर उपेंद्र जी कीजवाड़े के साथ जो बातचीत की, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। क्योंकि समय अब समाप्त होने को आ रहा है तो सर से विदा लेते हैं इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर नए एक्सपर्ट के साथ फिर से बातचीत होगी। और डॉक्टर उपेंद्र जी सर, जिस अच्छे ढंग से आपने हमारे दर्शकों का जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।